Hello everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. So let us continue with today's topic, that is doctrine of frustration under section 56. Doctrine of frustration, what does it say? हमने last class में पढ़ा था about डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो सकता है. तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी एंड दैट वाज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी अगर तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. इम्पॉसिबिलिटी हमारी दो टाइप्स की थी. फर्स्ट वाज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या कहती थी कि अगर आपका मतलब अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो जो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है उसका परफॉर्मेंस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है. आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते जिसकी परफॉर्मेंस अग्रीमेंट में नहीं आ सकते जिसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है. तो ठीक है, ये वाला केस तो वहीं खत्म हो जाता है. अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के अंदर था कि अगर फ्यूचर में इम्पॉसिबिलिटी होती है तो वो डिस्चार्ज होगा. इसको फर्दर हमने डिराइव किया है एक डॉक्ट्राइन के अंडर. तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी क्या कहती थी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल ड्यू टू एनी सुपरवीनिंग इवेंट, मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा पॉसिबल था उसकी परफॉर्मेंस और आप वो वैलिड भी था, लेकिन ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस वो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इम्पॉसिबल हो गई. मतलब अब आप किसी कारणवश उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते. तो इसके अंदर जो पर्पस होता है ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज का मोटिव क्या था, गेन करना था उस परफॉर्मेंस को करके किसी को, दोनों को बेनिफिट हो रहा था तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में आए थे. तो जो उनका पर्पस था इट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, मतलब इट गेट्स डिसरप्टेड. अब आप नहीं, अब आपने किसी वजह से करा था, अब सर्टनली वो प्लानिंग जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो प्रॉमिस था वो अचानक से किसी किसी और की वजह से अब वो ख़राब हो गया. तो इसलिए इसको टर्म दिया गया है लॉ के अंडर फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज इट ऑल गेट्स अपसेट. हम जनरल अगर हम इसको डेली लाइफ से रिलेट करें तो हम समझेंगे कि हाँ किस तरह से ये फ्रस्ट्रेटेड वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, अब इम्पॉसिबल हो गई है उसकी परफॉर्मेंस, हम वो आगे कभी कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसको टर्म दिया है फ्रस्ट्रेटेड. और इस डॉक्ट्राइन को बोला गया है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या कहता है कि जो हमारा जनरल रूल है, हमारा जनरल रूल कौन सा है कि जब भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उनमें से कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, मतलब जो उसकी परफॉर्मेंस करने की जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं करती, वो तोड़ देती है अपना परफॉर्मेंस, तो उसको दूसरी पार्टी को कॉम्पनसेट करना होगा. ठीक है, पर ये डॉक्ट्राइन कहता है कि अगर ऐसा होता है ड्यू टू नॉन पॉसिबिलिटी, मतलब ब्रीच अगर होता है ड्यू टू नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो कंट्रोल में नहीं थी, वो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं थी, उसकी अब वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं थी, वो नहीं कर पा रहा. तो ब्रीच उससे हुआ है, लेकिन उससे किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अब सर्टेनली सब्सिक्वेंटली इवेंचुअली इम्पॉसिबल हो गई है. ठीक है, तो या फिर वो इम्पॉसिबल हो जाती है, ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से. इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो ये कहता है, जो ये बोलता है कि अगर आपका ब्रीच हो जाता है, ब्रीच करते हो आप, प्रोमिसर ने ब्रीच किया, अपनी परफॉर्मेंस नहीं की ड्यू टू एनी नॉन पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाती है किसी सब्सिक्वेंट इवेंट की वजह से, तो वो डॉक्ट्राइन उसको बेनिफिट, वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है और वो बेनिफिट ले सकता है इस चीज़ का कि अब उसको कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा. डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंडर वो बेनिफिट ले सकता है इस चीज़ का. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है प्रोमिसर इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर दिस केस. ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया, अब उसको परफॉर्मेंस नहीं करनी है, लेकिन अगर वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट लेता है तो उसको कॉम्पनसेशन पे करने की भी ज़रूरत नहीं है. कब कॉम्पनसेट पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो इन कंडीशंस में, मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन की है फॉर एप्लीकेशन ऑफ अबव डॉक्ट्राइन, अगर वो इन कंडीशंस में फॉल होता है, मतलब अगर उससे ब्रीच हुआ है और वो इन कंडीशंस की वजह से हुआ है, इन केसेस के अंडर हुआ है, तो उसको कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फर्स्ट हम कहते हैं अगर सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, जो सब्जेक्ट मैटर था, जो धातु थी, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वही खत्म हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा और उस केस में उसको कोई लायबिलिटी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है. केस लॉ है टेलर वर्सेस कैडवेल. इस केस लॉ में क्या हुआ था कि ए अग्रीड विद बी
ए ने बी के साथ अग्रीमेंट में विद हिम यूज ऑफ म्यूजिक हॉल एंड गार्डन्स फॉर होल्डिंग कॉन्सर्ट्स। उसको म्यूजिक हॉल और गार्डन चाहिए था कुछ कॉन्सर्ट्स करने के लिए। 4 डिफरेंट डेट्स उसने स्पेसिफाई कर दी थी कि मेरे को इन 4 डेट्स पे चाहिए। बी ने उसको 100 पाउंड्स अग्री किया कि मैं आपको हर एक दिन के लिए 100 पाउंड्स दूंगा। Before the date of performance arrived, music hall was destroyed by fire. म्यूजिक हॉल में आग लग गई। अब परफॉर्मेंस हुई नहीं है, उससे पहले ही आग लग गई। अब बी ने स्यू कर दिया ए को कि उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आग लगना एक नेचुरल सर्कमस्टांस है, वो ए के कंट्रोल में नहीं था। ए ने वो चीज़ जानबूझकर नहीं की थी। तो इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तो हो गया क्योंकि अब उसकी परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है और इम्पॉसिबल हो गया ना। अब जिस हॉल के लिए उसने पैसे दिए थे और जिस हॉल में उसको कॉन्सर्ट करना था, अब वो हॉल जल गया, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ पेरिशिंग ऑफ द हॉल विदाउट एनी फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ ए। अब बी ने स्यू करा ए को, लेकिन ए इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट ले सकता है क्योंकि आग लगना उसकी कंट्रोल में नहीं था और कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। उसने परफॉर्मेंस करने का जो था वो ब्रीच हुआ है, लेकिन इट वॉज नॉट इन हिज कंट्रोल। ठीक है, उसकी कंट्रोल में नहीं था, तो वो ही इज नॉट लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन। बी को उसको कॉम्पेंसेशन पे करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड आता है चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। चेंज सर्कमस्टांसेस का मतलब सिचुएशन बदल गई है, आगे कोई और सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसमें एक केस लॉ है क्रेल वर्सेस हेनरी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि डिफेंडेंट अग्रीड टू हायर प्लेंटिफ्स फ्लैट फॉर 2 days। उसको 2 दिन के लिए किराए पे चाहिए था उसका फ्लैट। किस लिए चाहिए था, उसको चाहिए था कोरोनेशन प्रोसेस के लिए। कोई कोरोनेशन प्रोसेस होना था, जो वहाँ का किंग था, रेली टाइप्स निकलता है उस तरह से, एक पर्टिकुलर वॉज टू पास ऑन अलॉन्ग अ पर्टिकुलर रोड निकलना था। डिफेंडेंट का पर्पस फ्लैट खरीदने का सिर्फ यही था कि उसको वो कोरोनेशन प्रोसेस देखना था। ठीक है, हायरिंग ऑन द स्पेसिफाइड वॉज टू हैव अ व्यू ऑफ द कोरोनेशन प्रोसेशंस। डिफेंडेंट पेड एडवांस रेट एंड उसने एडवांस रेट उसने पे कर दिया, कुछ अमाउंट उसने पे कर दिया, कुछ उसने बोला कि मैं बाद में पे करूंगा। अब इलनेस ऑफ किंग, अब जिस किंग का कोरोनेशन प्रोसेस होना था, जिस किंग की रैली निकलनी थी, वो बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से जो कोरोनेशन प्रोसेस था वो नहीं हुआ। अब इसमें डिफेंडेंट ने क्या किया, उसने बोला कि मैं आपको बैलेंस अमाउंट नहीं पे करूंगा। प्लेंटिफ स्यूड हिम फॉर द सेम। ड्यू टू चेंज सर्कमस्टांसेस, जो पर्पस था कॉन्ट्रैक्ट का, पर्पस बेसिकली उसका पर्पस था कोरोनेशन प्रोसेस देखने का। अब जब पर्पस ही अचीव नहीं हो पाया पार्टीज का, तो इट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। वो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि उसका पर्पस था किंग के कोरोनेशन प्रोसेस को देखने का। अब जब वो हुआ ही नहीं, तो बैलेंस अमाउंट पे करने का क्या मतलब बनता है, बिकॉज तो वो यहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट लेकर बैलेंस ऑफ अमाउंट पे करने से बच सकता है। एंड कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर किया था कि जो पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो अचीव नहीं हुआ, तो प्लेंटिफ के पास कोई राइट नहीं है बैलेंस अमाउंट रिकवर करने का। ठीक है, सो नेक्स्ट इज डेथ और इनकैपेसिटी। मतलब डेथ और इनकैपेसिटी की वजह से अब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट ले रहे हो। तो किस केस में, मतलब फर्स्ट डेथ और इनकैपेसिटी यही है कि पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है। पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती है तभी हम इधर बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर एक केस लॉ है रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन। तो यहाँ पे डिफेंडेंट की वाइफ वॉज अ पियानो प्लेयर एंड उन्होंने अग्रीमेंट किया था एक कॉन्सर्ट में पियानो प्ले करने का एक पर्टिकुलर दिन पे। अब जिस दिन उनको कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस करा था उस दिन वो बीमार हो गई और ड्यू टू इलनेस वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई। तो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट किस पे था, उनकी पर्सनल स्किल। अब वो बीमार हो गई तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे कॉन्सर्ट के लिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इज शी लायबल टू पे एनी कॉम्पनसेशन फॉर हर नॉन परफॉर्मेंस, नहीं। वो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट ले सकती हैं क्योंकि उस दिन परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई ड्यू टू हर इनकैपेसिटी टू परफॉर्म। शी वॉज नॉट केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दैट डे ड्यू टू हर इलनेस, क्योंकि वहाँ पे उनकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व थी। सिमिलरली अगर हम पेंटिंग का पिक्चर वाला एग्जाम्पल लेंगे, जो अगर आपने ए के साथ अग्रीमेंट किया है कि वो आपका पोर्ट्रेट ड्रॉ करे, लेकिन उन्हें परफॉर्मेंस मतलब पेंट करने से पहले उनकी
डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे आप उनसे कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो पर्सनल स्किल था, वो एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिससे आप उन्हीं से करा सकते थे वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे भी वो कॉम्पनसेशन पे करने के लिए लायबल नहीं होते फॉर नॉन परफॉर्मेंस, और वहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉ पास बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। Where a law is promulgated after the contract is made, contract होने के बाद कोई नया लॉ आया है which makes the performance of the agreement impossible, and जिसकी वजह से जो agreement हो जाता है वो void हो जाता है। A contracts with B to supply plastic bags। A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि प्लास्टिक बैग सप्लाई, उसे प्लास्टिक बैग्स की ज़रूरत है, उसको फूड पैकिंग के लिए चाहिए उसको, लेकिन गवर्नमेंट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद बैन कर दिए प्लास्टिक बैग्स कि आप प्लास्टिक बैग्स को फूड को पैक करने के लिए यूज़ नहीं करोगे, तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है और इधर भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने 4 केसेस तो पढ़ लिए कि जहाँ पे आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट ले सकते हो। फर्स्ट वॉज जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, डेथ एंड इनकैपेसिटी, लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कहाँ पे डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगा, मतलब किन किन केसेस में आप इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो वो है इन केस ऑफ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। इन केस ऑफ कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कमर्शियल से क्या मतलब होता है, कमर्शियल मतलब ट्रेड, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है वो डील करता है विद लीगल इम्पॉसिबिलिटी। अगर कानूनी तौर पे वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो आप डॉक्ट्राइन का बेनिफिट ले सकते हो। अगर कमर्शियल मतलब हम कोई ट्रेड करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें जो हम प्रॉफिट देखते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको उसको प्रॉफिट में कुछ कम बढ़ती है, आप हो रहा है जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लाई ऑफ गुड्स का, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर प्राइस सेट कर लिया, हम इस प्राइस पे गुड्स को डिलीवर करेंगे, आप हमें इतना पे करना, तो आपको वहाँ पे 10% का मार्जिन मिल रहा था, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है मार्केट में वो इंक्रीज हो गया, अब आपको प्रॉफिट 10% की जगह 9% या 8% रह गया, तो आप इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते या डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट नहीं ले सकते कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल नहीं हुआ, सिर्फ आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, आप उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है, वो देनी ही पड़ेगी, चाहे आपको मार्जिन अब थोड़ा सा कम हो रहा है, या फिर हम कॉस्ट में बात करें कि आपको पहले कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी, कम पड़ रही थी, अब अचानक से आपको कॉस्ट उसी चीज़ में ज़्यादा आ रही है, तो उस केस में भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी का जो बेनिफिट है वो नहीं ले सकते। इन केस ऑफ मेयर डिले इन परफॉर्मेंस, किसी अब जो डिले है मतलब किसी भी वजह से परफॉर्मेंस में अगर डिले हो रहा है तो आप उसमें ऐसे बेनिफिट नहीं ले सकते कि अब ये बहाना नहीं मार सकते कि परफॉर्मेंस में डिले हो गया है, या जैसे स्ट्राइक हो गई है आपकी फैक्ट्री में, आपको माल डिलीवर करना था, तो आप उसका बहाना नहीं मार सकते, इसमें आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, ये छोटे छोटे कि आप बेनिफिट ले रहे हो इतना बड़ा। सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, आप इंटेंशन ऑफ पार्टीज का ये इंटेंशन था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल करना है, जानबूझकर वो अगर कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, नॉन परफॉर्मेंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल करने के लिए और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट लेने के लिए, तो उस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होता। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी, जैसे सपोज 3 पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ए को डिलीवर करना था कुछ गुड्स बी को, और बी को वही गुड्स डिलीवर करने थे सी को, लेकिन ए ने डिफॉल्ट किया गुड्स की डिलीवरी में, और जिस वजह से बी ये एक्सक्यूज देता है कि ए ने मुझे गुड्स डिलीवर नहीं करे, तो इसलिए मैंने तुम्हें, बी ने सी ने गुड्स डिलीवर नहीं किए, लेकिन बी के पास पूरा चांस था, उसके पास और भी जगह है जहाँ से वो उन गुड्स को खरीद के डिलीवर कर सकता था, और जो उसमें उसको अगर लॉस होता तो वो ए से कॉम्पनसेशन ले सकता था, उसका पूरा राइट है। तो यहाँ पे बी इसका एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि उसने सी को गुड्स इसलिए डिलीवर नहीं किए क्योंकि ए ने उसको डिलीवर नहीं किया, तो यहाँ पे वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, एक्सक्यूज नहीं दे सकता। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू like, share and subscribe to my channel. Thank you and bye bye.